नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में लोग त्रस्त हैं। लोग एक दूसरे से उम्मीद लगाकर बैठे हैं और अगर भारत की बात की जाए तो कोरोना महामारी में सोनू सूद नाम का एक चेहरा निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद किया। आज हम आपको एक ऐसे ही खास व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो लखनऊ में बिना किसी पद विशेष पर रहे लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा है। लखनऊ के समाजसेवी राम उग्रह शुक्ल ने बड़े इमामबाड़ा नींबू पार्क के पास गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाने का पैकेट वितरित किया। जो भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, लॉकडाउन में जिनकी कमाई का कोई साधन नहीं है, ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए राम उग्रह शुक्ल मसीहा बनकर सामने आए। लोगों को भोजन सामग्री उपलब्ध कराई। समाजसेवी राम उग्रह शुक्ल लगातार सामाजिक कार्य करते रहते हैं। पहले भी वो लगातार कोरोना काल में लोगों को खाना, मास्क, सैनिटाइजर ये सब चीज़ें बांटते रहते हैं। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो गरीबों के लिए मसीहा बनकर सामने आते हैं। राम उग्रह शुक्ल को जीता जागता उदाहरण समझ लीजिए। कोरोना काल में विषम परिस्थितियों के दौरान भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाले राम उग्रह शुक्ल जैसे लोगों को इसलिए सलाम है क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से लोगों का पेट भर रहे हैं। राम उग्रह शुक्ल का कहना है कि बस मदद ही मेरा उद्देश्य था, है और रहेगा, और समाज में ये हमेशा करता रहूँगा। समाज की सेवा से बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। कोरोना वायरस ने जब भारत में अपने पैर पसारना शुरू किया तो देश में लॉकडाउन से संक्रमण को रोकने की व्यवस्था बनाई गई। ऐसे में बहुत से लोग घरों पर पहुंचने के लिए भूखे प्यासे पैदल आने लगे। इन सब के बीच लखनऊ हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राम उग्रह शुक्ल ने लगातार भूखे, असहाय, संकटग्रस्त लोगों और कोरोना रक्षक पुलिसकर्मियों समेत कोरोना समाजसेवियों, यहाँ तक कि रिक्शा वालों, सफाई कर्मियों, प्रेस, मीडिया से संबंधित लोगों समेत उन सभी लोगों के बीच में जाकर आवश्यक खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर, दवा, इन सब चीज़ों का वितरण किया जिन्हें इनकी नितांत आवश्यकता है। राम उग्रह शुक्ल मदद को अपना सौभाग्य समझते हैं। राम उग्रह शुक्ल का कहना है कि उन्हें सहायता का मौका मिला है। अंतरात्मा की आवाज़ पर जो सही दिखाई देता है वो करने का प्रयास रहता है। और जैसे लॉकडाउन लगा और मैंने देखा कि भारी संख्या में मजदूर घर से निकलकर अपने गाँवों की तरफ पलायन कर रहे हैं तो उनकी मदद करना मुझे अपना फर्ज लगा। मैंने 26 मार्च 2020 से उनकी मदद के लिए अपने मन में एक संकल्प ले लिया और समाज में सभी लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करता रहा। मेरे पास बहुत बड़े संसाधन नहीं थे कि हर आदमी के लिए मैं खड़ा हो सकूं। कोरोना काल में संकट का ये समय हीरो बनने का समय नहीं था, ये समय सेवा करने का समय था। डर के आगे जीतने का वक्त था। ये एक ऐसी समस्या थी जो पूरे देश में थी और देश को लॉकडाउन की ओर बढ़ना पड़ा। तो मैंने निर्णय लिया कि आवश्यकता पड़ने पर देश और समाज की सेवा लगातार मैं करता रहूँगा। मैंने अपने परिवार और खुद के लिए खराब समय के साथ साथ मकान बनवाने और बेटी की विवाह के लिए कुछ बचत कर रखी थी। मुझे लगा कि अभी भी मेरे ऊपर संकट नहीं है, लेकिन जो लोग संकट से गुजर रहे हैं उनके पास इससे बचने का कोई और तरीका नहीं है और इनकी मदद के लिए मुझे अपनी सेविंग्स को खर्च कर देना चाहिए। संक्रमण बेहद गंभीर है और बचाव ही इसका उपाय है। खुद को सुरक्षित रखते हुए लोगों की जो भी मदद बन पड़ी वो मैंने की। सरकार ने बहुत सही समय पर लॉकडाउन लगाकर लोगों को सचेत कर दिया था और अगर सब लोग उसका पालन करते तो संक्रमण को बढ़ने का मौका ही न मिलता। लेकिन हालात बड़े गंभीर हो चुके हैं। संक्रमण इस तरह से फैल रहा है कि सुरक्षित लॉकडाउन ही इसका एकमात्र उपाय है। कोरोना नई बीमारी है, लोगों को इसकी आदत नहीं है, लेकिन जो भी इसकी गाइडलाइन थी उसका 100% पालन करके, चाहे समझाकर चाहे कड़ाई से कराने की आवश्यकता थी, वो सरकार ने तो कर दिया। मैंने देखा कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोग स्वच्छंद हो चुके हैं। लोग गंभीरता से कोरोना को नहीं ले रहे हैं और सरकार ने भी एक तरीके से लोगों को ये समझाकर छोड़ दिया कि सुरक्षा ही बचाव है। सोशल डिस्टेंसिंग, टेस्टिंग और लोगों से बहुत ज़रूरी कार्य होने पर ही मिलने पर इस संक्रमण से छुटकारा मिल सकता है। ये कार्य किया जाना चाहिए। 27 मार्च को जब मैं फर्स्ट वैक्सीन लगवाया था तभी से मैं शुरू कर दिया हूँ। कंटिन्यू मेरा एक काम है। मैं एक दिन पहले चिन्हित कर लेता हूँ क्योंकि परसाल लखनऊ में हमने लॉकडाउन में बहुत जगह सब दिया था। वो लोग आज भी हमारे ऊपर आस लगाए हुए थे। आज आपने देखा होगा नींबू पार्क के बगल में झोपड़पट्टी में किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे घर में अब वो काम नहीं मिल रहा है उन लोगों को,
जो लोग नौकरानी रखे थे ये सब जवाब दे दिए हैं। अब वो लोग 2-2 दिन 3-3 दिन के भूखे रहते हैं, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है। जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ मैं पहुँचता हूँ चिन्हित करके आप लोगों के द्वारा, और समाज के लोग जो हमको बताते हैं या मेरे मित्र बताते हैं वहाँ मैं करता हूँ। आज ज्येष्ठ का मंगल है और मंगल को मैं भंडारा अब करता था, चारों मंगल को मैं वितरण करता था प्रसाद, उसे परिप्रेक्ष्य में वितरण कर रहा हूँ। जहाँ देख रहा हूँ जिनको ज़रूरत है उनको मैं दे रहा हूँ। जब सरकार को आगे आना चाहिए, वहाँ वो बैठक कर रहे हैं और जनता के लिए कोई काम ऐसा नहीं कर रहे जिनको जो है ये समझ में आएगा कि जनता कहीं ना कहीं इस ज़रूरत की जो है हकदार है। देखिए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ, ना मुझे कोई इच्छा है इसकी। मुझे जो अच्छा लग रहा है और जो मैं अपने जितनी मेरी कमाई है मैं बचपन से उसका मैं 30 से 35% हमेशा खर्च करता रहा, क्योंकि लॉकडाउन ऐसी चीज़ आई कि इसमें हम ज़्यादा हाईलाइट हो गए काम करते। बाकी ये मेरा रूटीन है, मैं हमेशा करता रहता हूँ। अभी मेरे देखिए उसमें पुराने कपड़े पड़े होंगे, पीपी किट पड़ा होगा, मास्क पड़ा होगा। जिसको जितना हमारी इच्छा होती है, जो ऊपर वाली कृपा होती है वो मैं कर रहा हूँ। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे मुझे नहीं लेना देना। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में लोग बहुत पैसे वाले हैं। अगर वो 4-4 लोगों का पर डे 2-2 लोगों का खाना पहुंचाना शुरू कर दें जिनको ज़रूरत है सुपात्र को, तो हमारे ख्याल से देश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राम राज्य अपने आप आ जाएगा। चलिए, आप लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ। जनता ने एक सर्वोच्च प्रिंसिपल निकाला है और देश के नागरिकों की सेवा के लिए आपका मानना कहना बिल्कुल सही है, लेकिन निकाला इसीलिए है कि देश के नागरिकों की सेवा करें। लेकिन कहीं ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार, कहीं इस तरह से कोई काम नहीं करती है, बल्कि आम नागरिक आपकी तरह से लोग सड़क पर निकल के आए हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं। देखिए, सरकार भी जनता से आश्रित है, हमारे द्वारा ही सरकार बनती है। अब सरकार अपने हिसाब से जो हो पा रहा है वो कर रहा होगा और कर रही होगी, वो उसके बधाई पात्र हैं। उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से राम उग्र शुक्ल बिना किसी स्वार्थ के लोगों को खाने का पैकेट दे रहे हैं। इन तस्वीर को देखिए जिस तस्वीर में महिला को रोक कर राम उग्र शुक्ल उसकी मदद के लिए आगे बढ़े हैं, और इस तस्वीर को देखिए जो बिल्कुल एक असहाय व्यक्ति की तरफ राम उग्र शुक्ल का हाथ मदद के लिए आगे बढ़ा है। राम उग्र शुक्ल बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने गाड़ी में खाने के पैकेट लेकर उन लोगों तक पहुंचते हैं जिनको इसकी जरूरत है। देखिए किस तरह से राम उग्र शुक्ल महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों सबकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। NBC हिंदी राम उग्र शुक्ल जैसे हर समाज सेवियों को दिल से सलाम करता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।